नौकरी का लालच देकर लोगों के गुर्दे निकालने वाले मुल्जिमान बिला आखिर पकड़े गए। मुख्तलिफ लोग हैं, बंदे लेकर आते हैं गुर्दा निकलवाने के लिए। कितने टेस्ट कर चुके अभी एक साल के अंदर? 75-80। कितने का बेचते थे गुर्दा? तकरीबन 7 करोड़ का। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फराज निज़ाम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। हम किस मुआशरे का हिस्सा हैं जहां पर इंसान के रूप में हैवान बसते हैं। आज जो वाक़या हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसको जानने के बाद आपका दिल दहल जाएगा। लाहौर से 14 साल लड़के को नौकरी का झांसा देकर रावलपिंडी ले जाया गया, जहां पर उसका गुर्दा निकाल लिया गया। इस घिनौने काम में 5 प्रोफेशनल डॉक्टर्स के मुलविस होने का भी इंकशाफ हुआ है और इसमें कौन कौन मुलविस है, आइए चलकर जानते हैं। क्या नाम है आपका? फैसल फारूक। फैसल, क्या करते हो आप? मेडिकल लेबॉर्ट्री हमारी रावलपिंडी में। अच्छा, ये बताओ कि आपके ग्रोह में कितने लोग हैं? सर जी मुख्तलिफ लोग हैं। क्या काम है इनका? ये बंदे लेकर आते हैं टेस्ट करवाने के और गुर्दा निकलवाने के लिए। कहाँ से लोगों को लेके आते हैं? मुख्तलिफ जगहों से लेकर आते हैं सर। किस तरह निकालते हैं? टेस्ट करवाते हैं मेडिकल लेबॉर्ट्री में, उसके बाद फिर वो उनको लेके जाते हैं ऑपरेशन थिएटर में, एनेस्थीसिया वगैरह के ज़रिए से निकालते हैं। टेस्ट कौन करता है? टेस्ट मैं करता हूँ। कितने अरसे से हो लेबॉर्ट्री में? 1 साल से। कितने टेस्ट कर चुके अभी एक साल के अंदर, कोई अंदाज़ा है? तकरीबन 75-80 हज़ार, 75-80 कर चुके हैं। क्या तरीका है वारदात क्या है? वो तो उनको पता है सर, वो मुख्तलिफ नौकरी को झांसा वगैरह देकर तो लेकर आते हैं लड़कों को। ख़वातीन भी होती हैं, बच्चे होते हैं, बंदे होते हैं, कौन लोग होते हैं? मर्द होते हैं, सिर्फ बच्चे होते हैं। आप जो टेस्ट करते हो लेबॉर्ट्री में, इससे पहले भी किसी लेबॉर्ट्री में काम किया हुआ है, इसकी ट्रेनिंग ली हुई है? जी सर, मैंने किया हुआ। कहाँ से? उधर ही रावलपिंडी में। उसके बाद इधर आ गए थे? जी सर। इधर कौन लेके आया? खुद लेबॉर्ट्री बनाई है। खुद बनाई है? जी सर। आपने और किसने? मैंने और अकबर भाई ने। आपकी लेबॉर्ट्री है, वहाँ पर ये डॉक्टर्स लोगों को लेके आते थे, वहाँ पे टेस्ट होता था, उसके बाद गुर्दे निकाले जाते थे। जी सर। आपको इस चीज़ का इल्म है? जी सर है। फिर क्यों ऐसे होने दिया? सर जी वो खुद ही करते, हम सिर्फ टेस्ट करवाते, उसके बाद वो हम टेस्ट करवाने के बाद वो लेके जाते ऑपरेशन थिएटर वगैरह में। ऑपरेशन थिएटर भी आपका ही था? नहीं नहीं सर। तो आप क्यों टेस्ट करते थे? वो लेकर आते बस सर टेस्ट करवाने के लिए, इस वजह नहीं, से। जब आपको पता है कि ये लोग इस घिनौने काम में मुलविस हैं, तो आप क्यों करते थे टेस्ट? सर जी वो लेकर आते थे बस टेस्ट, इस वजह से पेमेंट मिलती थी। कितने पैसे? 50 लाख। 50? 50 लाख। 50 लाख जी जी। एक बंदे का? पूरे ट्रांसप्लांट का सर। पूरे ट्रांसप्लांट का? जी सर। टेस्ट के कितने पैसे थे? 5 लाख। 5 लाख? जी। और पूरा जो ट्रांसप्लांट होता था उसके 50 लाख? 50 लाख। वो सारे आपके होते थे? जी सर। लेबॉर्ट्री 1 साल से चल रही है? जी सर। किसी ने नहीं पकड़ा? नहीं सर। किसी को नहीं पता? नहीं सर। किसी ने शिकायत नहीं की? नहीं सर। अकबर भाई कहाँ के रहने वाले हैं? सर पिंडी का ही। पिंडी के? जी। कब से इसके साथ हैं आप? सर तकरीबन साल से 1 साल हो गया हमारे पार्टनरशिप को। 1 साल पहले हमने मिल के लेबॉर्ट्री बनाई थी, लेकिन तकरीबन आज से कोई 3-4 महीने पहले मुझे इस चीज़ में मतलब इनसे मुझे ये फ़ील हुआ कोई नामालूम डॉक्टर्स। कितने अरसे से जानते हैं इसको? सर इसको मैं लेबॉर्ट्री के हद तक ही जानता हूँ। जहाँ पे ये जिस लेबॉर्ट्री में काम करता था वहाँ पे मैं एक्सरे टेक्नीशियन का काम कर रहा था। तो इसका मतलब आप दोनों की अपनी रजामंदी थी ये लेबॉर्ट्री तैयार करने की, उसके बाद लोग जो वहाँ पे लेके आते थे उनके टेस्ट करने की? नहीं सर, हमने जो आपको पता चला 3 माह पहले आपने इससे अलहदगी की है ना, उससे पहले तो 7 माह से आप लेबॉर्ट्री में दोनों मिल के टेस्ट कर रहे थे ना? सर उससे पहले लेबॉर्ट्री के टेस्ट जो है वो ये करता है, जो इसके साथ लिंक है या जो लेना देना है वो लेबॉर्ट्री के बाहर ये लोग करते हैं। लेबॉर्ट्री में मेरी मौजूदगी में अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब तक आप रहे हैं वहाँ पे कितने लोगों को लेके आए हैं? सर मेरी मौजूदगी वहाँ पे असल में थोड़ी सी कम ही होती थी, लेकिन मैं अक्सर नोट करता था ये जब मैं आता था तो वहाँ पे कोई इस तरह के लोग मौजूद होते थे जो बेचारे बड़े गरीब होते थे। तो अक्सर मैं जब उनसे पूछता भी था कि आप यहाँ पे जो टेस्ट करवाने आए किस मकसद के लिए करवा रहे हैं या कोई इशू परेशानी या कोई ऑपरेट वगैरह, तो वो इस तरह मतलब बन जाते थे जैसे कि वो गूंगे हो, मतलब कि वो अपना नाम तक नहीं बताते थे। इस तरह से उनको वर्गलाया जाता था। ये पता था कि जब ये लोग किसी को गुर्दा बेचते थे कितने का बेचते थे? नहीं सर, इस चीज़ का इल्म नहीं था। कितने का बेचते थे गुर्दा? तकरीबन 7 करोड़ का। 7 करोड़? 7 करोड़ का? जी सर। उसमें से 50 लाख आपको मिलता था? जी सर। बाकी सारे वो डॉक्टर्स रखते थे? जी सर। 1 साल में
कितने लोगों के आपने टेस्ट किए और कितने लोगों के गुर्दे बेचे गए? तकरीबन 75-80 टेस्ट। और गुर्दे कितने लोगों के बेचे? सारों के मेरे ख्याल से बिक जाते हैं सर। जो उम्र का कोई होता है इसमें? नहीं सर। हर उम्र का शख्स आता था? जी सर। और 7 करोड़ का एक गुर्दा बेचते थे? जी सर। अकाउंट में पैसे आते थे या कैश? कैश। कैश देते थे? जी सर। ये हमारे साथ मुल्ज़िमान मौजूद है, आपने इनकी गुफ्तगू जानी। अब चलते हैं एसपी इन्वेस्टिगेशन के पास और उनसे जानते हैं। ये तकरीबन 14 लोगों पर मुश्तमिल एक नेटवर्क है जो लोगों को लालच देकर, धोखा देकर, बहला फुसला कर उनको रावलपिंडी ले जाते हैं। वहाँ पे कैपिटल हॉस्पिटल के नाम से इन्होंने अपना एक सेटअप बनाया हुआ था। वहाँ पे फिर उसको पहले उसके टेस्ट सारे किए जाते थे कि इसको किसी किस्म की कोई इन्फेक्शन या कोई बीमारी तो नहीं है। फिर उसको एक और जगह पे ले जा के बेहोश करने के बाद उसका गुर्दा निकाल के फिर दूसरे जो बंदा था उसको ट्रांसप्लांट कर देते थे। इसमें ये जिसका गुर्दा लेते थे उसको 1.5 से 2 लाख रुपए टोटल देते थे और उसमें से भी जो दरमियान में फैसिलिटेटर और एजेंट हैं वो अपना हिस्सा फिर ले जाते हैं और आगे गुर्दा ये कोई 1 करोड़ रुपए का बेचते थे। इस ग्रोह में बदकिस्मती से आप ये देखें कि एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, सर्जन, डॉक्टर्स, नर्सिस, ये सारे उसमें शामिल हैं। ये प्रोफेशनल हैं सारे? तमाम प्रोफेशनल हैं, तमाम क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं। और इसमें मैं आपको बताता हूँ कि इसमें एक जो इनका जो मेन सर्जन है डॉक्टर फवाद मुमताज़, वो इससे पहले भी इलीगल गुर्दा ट्रांसप्लांटेशन, किडनी ट्रांसप्लांटेशन में गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तार होने के बाद 18 महीने जेल रहा। अभी वो फिर उसने वही कारोबार शुरू किया हुआ है। तो इन लोगों ने पक्का अपना धंधा बनाया हुआ है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वो पैसे कमाते हैं और उसमें ज़रूरतमंद और मजबूर लोगों की ये मजबूरियाँ ख़रीदते हैं। और मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इनको सजाएँ होनी चाहिए। अच्छा, ये जो मुकदमा आपने दर्ज किया है इसमें किन दफात को शामिल किया है और कितनी सज़ा हो सकती है? देखिए, हमारा जो केस शुरू हुआ है वो अब्दुल्ला खान एक 15-16 साल का लड़का था, उसके अगवा से शुरू हुआ। जो थाना मुनावा में मुकदमा दर्ज हुआ, उस मुकदमे में दर्ज होने के बाद हमने मुकम्मल तफ्तीश शुरू की। तफ्तीश करते करते हमारी टीम रावलपिंडी पहुंच गई और वहाँ पे फिर इस ग्रोह का आगे डिस्क्लोजर हुआ, इंकशाफ हुआ कि ये तो एक पूरा गैंग है जो इस तरह लोगों को मतलब धोखे से या उनको पैसे देकर उनके गुर्दे खरीदते हैं। अब्दुल्ला को किस चीज़ का लालच दिया? अब्दुल्ला को पैसों का और मोबाइल का। यानी अब्दुल्ला वो उस बच्चे को 15-16 साल का लड़का था, उसको उन्होंने टोटल एक बुरा सा मोबाइल दिया और 15-20 हज़ार रुपया दिया, उस बेचारे का गुर्दा निकाल लिया। फिर उसके बाद इन्होंने ये किया कि उसको अभी बेचारा नीम बेहोशी की हालत में था तो उसको कैंट कचहरी लाकर कुछ वकला हजरात ने उसका 164 का बयान करवाने की कोशिश की कि जी मुझे किसी ने अगवा नहीं किया और मैंने अपनी मर्जी से किया। मनावा पुलिस को पता चला, हम फौरी तौर पे हमारी टीम उधर पहुंची और उन्होंने फिर मैजिस्ट्रेट साहब को गुजारिश की कि सर ये 164 का बयान इसका तब होना चाहिए जब ये स्टेबल हो और इसके वालिदैन इसके साथ हो, जिस पर फिर वो बयान ना हो सका। और हमने दोबारा उसके स्टेबल होने के बाद जब वो पूरी होशो हवास में था तो फिर उसका 164 का बयान करवाया जिसमें उसने ये सारे मुल्ज़िमान को नामजद किया है। दिस इज़ द सिचुएशन। तो अब कितने मुल्ज़िमान गिरफ्तार हैं? हमारे पास 6 मुल्ज़िमान गिरफ्तार हैं। अभी कितने रहते हैं? जिसमें फैसल और अकबर मेन इन्वेस्टर हैं और बाकी फैसिलिटेटर हैं। बाकी 8 मुल्ज़िमान रहते हैं जिन्होंने इस सारे कभी कारोबार में हिस्सा लिया है। वो डॉक्टर्स हैं मोस्टली और उन डॉक्टर्स की गिरफ्तारी के लिए हम थ्रू प्रॉपर चैनल उनको अरेस्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो अब जिनको गिरफ्तार किया है तो इनके मुकदमे में किन दफ़ात को शामिल किया और इनको कितनी सज़ा हो सकती है? दफ़ा 365 बंदे को अगवा करने की दफ़ा है और 334 जो इनका गुर्दा उन्होंने ज़ाय किया है उसकी दफ़ा 334 के तहत। तो इसमें काफ़ी सज़ा है। मेन चीज़ होगी कि इनकी प्रोसिक्यूशन प्रॉपर हो। हमारे साथ एसपी इन्वेस्टिगेशन कैंट आफ्ताब फुलरवान मौजूद है। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। 6 मुल्ज़िमान हैं जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। दीगर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दी गई हैं जिनको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।